गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो भाई। हम एसएससी के क्वेश्चन कर रहे थे, सीजीएल के 2019 के जो एग्ज़ाम में आए थे अलजेब्रा में। ये अराउंड 47 क्वेश्चन आए थे, हम उसको सॉल्व कर रहे थे। अब तक हमने भाई 12 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए थे, उससे आगे आज हम चलते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख लिए हैं जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। ठीक है, 13 नंबर से आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था p इजिकल टू एक्स की पावर 4 माइनस 8x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये p दे रखा था मैं, एक हमें q दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। एक हमें r दे रखा था 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 x माइनस 5। हमसे क्या निकालने के लिए बोला था, p की मल्टीप्लाई q में और इन दोनों को डिवाइड बाय r, मतलब p इंटू क्यू और डिवाइड बाई r। ठीक है, ये निकालने के लिए दिया था। अब भाई इसको हम सॉल्व तो करने बैठेंगे नहीं, इंटू तो करने बैठेंगे नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना था, एग्ज़ाम में हमें इसकी वैल्यू रखनी थी x की, तो ऐसी वैल्यू रखनी थी जिससे कि भाई ये आराम से सॉल्व हो जाए। सपोज़ हमने x की वैल्यू 0 सोची, यहाँ 0 कर दिया, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो 0 तो भाई गलत है, 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे 0 बन जाएगा तो ठीक है। इसमें तो अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ -5 बच जाएगा, ये तो चलो ठीक है। इसमें अगर 0 रखेंगे, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, यहाँ 8 बच जाएगा, और यहाँ 0 बनेगा तो -5 भी बच जाएगा। तो इसमें दिक्कत हो रही थी 0 रखने में। तो हम क्या करते हैं, ये वाला x को हटा देते हैं। ये वाला x कैसे हटेगा, इसको डिवाइड कर दो, ऐसे ये वाला। ठीक है, तो हम इस वाले x को हटाने के लिए इसको x से डिवाइड कर देते हैं पूरे को। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ देख लो, p इजिकल टू x से डिवाइड करेंगे x/4 को x से, तो x3 माइनस यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 8। ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा। अब हम यहाँ पे भाई इसकी वैल्यू x की 0 रख सकते हैं, पुट x इजिकल टू 0। अब यहाँ पे 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -8, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -2। ठीक है, p की वैल्यू ये आ गई। q की निकालो भाई, q की कैसे निकालोगे, ये 0 ये 0। ठीक है, ये 0 कितना आ गया 1, ये 0 कितना आ गया -5। ठीक है, क्यू की भी आ गई भाई। आर की देखो भाई, आर में रखो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 8, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा -5। ठीक है भाई, अब बस इसमें रख दो इसको, इस वाली इक्वेशन में, p इंटू क्यू डिवाइड बाई r। ठीक है, p कितना है, p ये रहा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 4 जाए 8, 4 इंटू। ठीक है, q कितना है हमारा, q है हमारा -1/5, डिवाइड है तो अगर हम इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/r। 1/r मतलब इसको उल्टा, 5 -1/8। ठीक है, इंटू में करते हैं तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, इसको इंटू करेंगे तो बस ये आ गया भाई -5, 5 से 5 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, मतलब 1/2। ठीक है, 4 से कटा तो 1/2। अब 1/2 भाई कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये इसका आंसर था। ऐसे वैल्यू रख के क्वेश्चन करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले जो 12 क्वेश्चन है उसमें दो या 3 क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप के। ये एसएससी हर बार पूछता है, इस पे a³ + b³ + c³ - 3abc पे क्वेश्चन। इसका क्या फॉर्मूला भाई, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x + y + z x + y +
जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड ए या जेड एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ये भाई इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें देख लेना, मैंने इस तरह के 3 क्वेश्चन कराए हैं एग्ज़ाम में। 19 में जो हुआ था पेपर, उसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे हर अलग अलग सेट में इस फॉर्मूले के बेस पे। तो ये वाला फॉर्मूला तुम याद कर लेना। देखो इसमें क्या क्या दे रखा था, एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 3, रूट लगा लो 3, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड का और स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, माइनस 3, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? अब एक चीज़ देखो, एक फॉर्मूला होता है इसकी अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायरिंग इधर भी कर देंगे, इधर 9 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू 9। तो ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है भाई 101। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, चलो मैं लेके दिखा देता हूँ। प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू क्या है, ये हमें यहाँ निकाल के रखनी है। ठीक है, ये निकालनी है हमें। तो 101 को उधर ले जाओ, xy प्लस yz प्लस zx 9 माइनस 101 अपॉन 2। तो 101 में से वो करो भाई कैंसिल, कितना आएगा देख लो करके। 101 में से 9 बजेगा, ये 2, ये होगा 92, 9 माइनस का 92 अपॉन 2। इसको काटोगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, माइनस की 46। ये आ गया हमारा माइनस की 46। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो भाई, कितना सिंपल था। सॉरी यहाँ 2 नहीं होता भाई फॉर्मूले में, मिस्टेक से लिख गया 2, ये हमने क्लोज नहीं करा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये पूरा अलग होता है और ये वाला एक्स वाई जेड अलग होता है, मतलब ये ब्रैकेट अलग होता है। ठीक है, ये देख लेना आप। अब कितना आ गया भाई, 3 इंटू, इसको सॉल्व कर लो, इसकी इंटू करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 46, 3 जा कितना हो जाएगा भाई 18, 138। तो 9 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 138। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 138 और 9 कितना हो जाएगा 17 4 147, 3 इंटू 147, 147 की करोगे भाई कितना आ जाएगा 21 1 12 14 441। ठीक है, 441 ये किसका रूट होता है भाई, बताओ किसका होता है 441 होता है भाई 21 का। ठीक है, ये इसका आंसर था। ठीक है भाई, आ गया समझ में? इसमें कुछ नहीं भाई, ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ये मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन में करा दिया। एक्स वाई जेड ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन करके एक्स वाई जेड का स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड जेड एक्स। तो हमें भाई सारी वैल्यू दे रखी थी, ये भी दे रखी थी, ये भी दे रखी थी, बस ये निकालनी थी। तो ये हमने इसको स्क्वायरिंग करके इस फॉर्मूला लगा के ये हमने यहाँ पे इसकी निकाल ली। ठीक है, इसके बाद ये निकाल के हमारा -46 आया, इसकी वैल्यू रखी और बस सॉल्व करना था, सिंपल भाई। 30 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भाई इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स दे रखा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy डिवाइड में। ये इन्होंने पूरा खुद ही बना के दे दिया, डिवाइड भी दे दिया, इंटू भी दे दिया, बस ये सॉल्व करने के लिए दिया था इन्होंने, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें भाई 2 तरीके हैं, या तो वैल्यू रख के करो, वैल्यू रख के करोगे भाई थोड़ा टफ पड़ेगा। जिसको भाई फॉर्मूले याद हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है जैसे, उसके लिए बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाया, एक्स माइनस वाई क्या होता है मैं लिखवा देता हूँ, यहाँ लिख लो भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और एक
तो माइनस का इसमें लगा हुआ है, एक प्लस का लगा है, प्लस वाला भी लिख लो। ये याद होने चाहिए भाई, एसएससी अगर कोई तैयारी कर रहा है ये फॉर्मूला तो याद ही होने चाहिए। प्लस वाले में क्या होता है, प्लस पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस वाले में यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, एक भाई इसमें फॉर्मूला लगा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका प्लस वाला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये भैया फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, जब भी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, नहीं तो भैया फॉर्मूले याद नहीं तो फ़ायदा क्या, फिर तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करना था, माइनस वाले में एक्स माइनस वाई ऐसी एक्स स्क्वायर, जल्दी से जल्दी सारा प्लस का ही होता है, पता ही तुम्हें, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऊपर ही वाला फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, नीचे क्या था, एक्स ऐसी बाहर था, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, प्लस 2xy से ये जाएगा 3xy, कितना बचेगा, माइनस का xy। ठीक है, यहाँ डिवाइड है तो इनटू में ये वाली वैल्यू तो ऊपर आ जाएगी, x3 प्लस y3। इसका क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस y, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वो माइनस xy। ठीक है, और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी क्योंकि हमने यहाँ इंटू कर दिया तो ये रिवर्स हो जाएगा रूटर। ठीक है, y बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy लिख लो, चलो बाद में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंटू ऐसे यहाँ करना था भाई, यहाँ भी सिंपल फॉर्मूला लगा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। ठीक है, तो एक बार प्लस में आ जाएगा एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस में आ जाएगा, बस इतना करना था भाई। ठीक है, जब बता रहा हूँ नहीं तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप मुझे करके दिखाना पड़ रहा है, एक एक खोल के कैलकुलेशन। ठीक है, एक बार मैं और लिख के दिखा देता हूँ पूरा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy बचा। ठीक है, एक्स इसको सबको ऐसे लिख दो, यहाँ कितना बचा, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, यहाँ वाई, यहाँ कितना बचा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस से कितना कटेगा भाई, प्लस xy। ऐसे यहाँ कितना बचेगा भाई, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का है, क्योंकि माइनस साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2xy माइनस माइनस प्लस 2xy, तो कितना हो जाएगा 4xy। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब देखो भाई, जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, x माइनस वाई से x माइनस वाई गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2xy, प्लस का देखो भाई कहीं पे है, ये रहा प्लस का। ठीक है, प्लस वाले से प्लस का गया। ठीक है, इस x से ये वाला x गया। ठीक है, इस वाले y से ये वाला y गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy से ये गया। ठीक है, x प्लस वाई से x प्लस वाई ये गया। ठीक है, सिर्फ क्या बचा हमारा, 4 बचा भाई। ठीक है, आंसर कितना है, 4। ठीक है भाई, ये ऐसे सॉल्व करना था क्वेश्चन, इसका आंसर था 4। इसमें वैल्यू रख के भी कर सकते हैं भाई, इसमें वैल्यू रख के, जैसे सपोज हमने इसकी 2 रख दी, इसकी 3 रख दी, या इसकी और छोटी ले लो, x की 0 रख दी, इसकी 1 रख दी। ठीक है, ये हमें रख के देखनी पड़ेगी, कहीं भी 0.0 नहीं होना चाहिए, 0.1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कहीं भी नहीं होना चाहिए, जब जाके सॉल्व होगा। इससे बढ़िया फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो फॉर्मूला लिखो और काट पीट करो, ख़त्म। इतना तुम सोचोगे इतना तो भाई ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व नॉर्मल कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे।
देखो भाई कितना इजी क्वेश्चन था। x की पावर 4 x2 y2 प्लस y4 ये दे रखा था और एक इक्वेशन ये दे रखी थी, हमसे xy पूछा था। तो इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं भाई, सिंपल एक इक्वेशन उठाओ, उसकी स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ और सॉल्व करते चलो। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहीं रखा, वाई स्क्वायर यहीं रखा और माइनस एक्स वाई को धर ले गए और दोनों साइड क्या कर दी स्क्वायर। ठीक है, कितना बनेगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया। ठीक है, इधर भी लगा दो 169 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2xy कितना हो जाएगा 213 26xy। सिंपल। ठीक है, हमें ये वैल्यू दे रखी है x4 प्लस x2 y2 प्लस y4। ये वाला x2 y2 इधर जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा x4 प्लस y4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 169 प्लस का 26xy। ये वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें 273, ये वाली वैल्यू इधर ले जाओ माइनस 169 26xy। ये कितना बचेगा भाई, करके सॉल्व करके देख लो। 273 169 4 0 104 104 बटे 26 xy। तो कितने पे जाएगा भाई, करो सॉल्व इसे, कितने पे जाएगा ये 26 6 4 या 24। ठीक है, 26 चौक देख लो 10 26 चौका, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है भाई, तुम्हें फॉर्मूले बताओ सीधे करो, कोई वैल्यू सैल्यू इनमें रखोगे तो उलझ जाओगे। जब तुम्हें सिंपल हो रहा है ये क्वेश्चन 30 सेकंड में, तो क्यों वैसे टेंशन लेनी। ठीक है, सिंपल ऐसे करो कॉन्सेप्ट से, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है भाई, अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन आया था, ये दे रखा था डिवाइड में, ये इनटू में दे रखा था और ये सॉल्व करना था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो भाई, इसमें सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा। जो चीज़ वैल्यू रख के हो सकती है, जो वैल्यू रख के हमें आसान लग रहा है वो वैल्यू से करो, और जो हमें सिंपल पता है भाई, जिसमें फॉर्मूला लग सके, फॉर्मूला लग के सॉल्व हो रहा है सीधा, वो फॉर्मूले से करो। अब इसमें वैल्यू रख के देखो भाई, एक्स की अगर हम 0 रखेंगे, पहले ऑप्शन में रख के देख लो, जिससे कि जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दो ऑप्शन सेम आ गए सपोज़, तो हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई अब क्या करते हैं हम, इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। ठीक है, वैल्यू रखो, वैल्यू क्या रखोगे भाई, x की अगर हमने 0 रखी, ठीक है, अगर हमने वैल्यू 0 रखी, सपोज हमने वैल्यू रखी इसकी 0, तो यहाँ 0 -4 और 4 -1 आ जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो भाई ये नीचे का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 0 वैल्यू नहीं रख सकते, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 तो रख ही नहीं सकते। 1 रखोगे तो भाई यहाँ पे -3 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा। ठीक है, यहाँ 5 बन जाएगा और यहाँ पे कितना, अगर 1 रख रहे हैं तो 3 और यहाँ 5। ठीक है, यहाँ पे 5 और 1 रखेंगे -3 5 और -3। ठीक है, फिर 1 रखेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा ऑप्शन, हमारे दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे। ठीक है, अब रख के देखो इसमें 2 रख के देखोगे भाई, तो 2 रख के देखो, 2 रखोगे 2 -4 -2, 2 रखोगे 6, कितना आ जाएगा 1/3 माइनस का। ऐसे यहाँ रख के रखो 2 6 और 2 बचा, 2 2 4 2 या 2 3/2। यहाँ रख के देखो 6 2 रखोगे माइनस का 2 और माइनस का 4, कितना आ जाएगा भाई 2 2 4 2 3 6 माइनस का 3/2। यहाँ 2 रखोगे 6, यहाँ रखोगे -2 2 1 2 2 3 6 मतलब -3। देखो इसमें चारों ऑप्शन अलग आ रहे हैं, इसका मतलब हम 2 रख के देख सकते हैं। तो बस सिंपल 2 वैल्यू रखो, 2 रखोगे 2 2 4। ठीक है, यहाँ कर लो 4 और -2 होल स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ कितना रहेगा, 2 रखोगे 6 6 36 माइनस 8, ठीक है, इनटू ये वाला ऊपर आ चला जाएगा x+4, तो 2 6 36, ये वाला नीचे आ जाएगा 2 4 माइनस 8, कितना आ जाएगा भाई, -4 आ जाएगा। -4 का कितना होता है 64, -4, ठीक है। ऐसे इधर देख लो 64, यहाँ 2 रखोगे 8, 64 में से 8 जाएंगे भाई, कितना बचेगा 6 और 56। ऐसे यहाँ रखोगे 16 माइनस 4, कितना जाएगा 12, ठीक है। ये आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लो, 4 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का 16, सॉरी माइनस का, जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा खाली 16। 36 में से 8 का कितना बचेगा 28, माइनस का 36 64 56 12, इसी से सॉल्व कर लो। 28 से गया 2 पे, 12 से गया 3 पे, ठीक है, और 4 से काट लो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा, और 4 6 जा 24, ठीक है, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा -3/2, ठीक है, -3/2 आ जाएगा। -3/2 कौन सा आंसर था भाई हमारा, सी, ठीक है। ये ऐसा सॉल्व करना था भाई, वैल्यू रख के देखने पड़ेगी हमें। अगर वैल्यू सेम आ रही है किसी ऑप्शन की भाई, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, फिर हमें दूसरी वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा पहले ऑप्शन में रख के देख लो, उसके बाद क्वेश्चन में रखो। ऑप्शन में रख लोगे तो हमें पता चल जाएगा सारी वैल्यू अलग आ रही हैं, तो हम सोल्व कर सकते हैं, उस वाली वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो 18 नंबर का क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, कितने बार मैं तुम्हें करा चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो x5 + 1/x5 निकालना था, ठीक है, ये हमें दे रखा था। तो ये निकालने के लिए हमें पहले x + 1/x वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो x² + 1 और -2 √5x को इधर ले जाओ। अब x से डिवाइड कर दो पूरे को, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कितना बचेगा x + 1/x 2√5। अब x5 + 1/x5 निकालने के लिए क्या होता है भाई, इसे निकालने के लिए क्या होता है, x3 + 1/x3 x2 + 1/x2 -x + 1/x, ये इसका फॉर्म होता है भाई। ये दो तरह के क्वेश्चन आता है, x5 वाला आता है, एक x7 वाला आता है। मतलब x की पावर 7 पूछता है और x की पावर 5। x की पावर 7 में क्या होता है, 4 और 3 माइनस ये आ जाता है, ठीक है, उसमें ये होता है। चलो पहले इसे निकालो, x की पावर 3। x की पावर 3 कैसे निकलेगा, एक बार इसका क्यूब करो, -3a मतलब 2√5, तो कितना आ जाएगा 8 5 और √5 -6√5, तो 40 40 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा भाई 34√5, ठीक है। ये कितना आ गया 34√5। अब x² निकाल लो, x² भी निकालना बता रखा है मैंने, क्या होता है k² - 2, सिंपल। तो निकालो भाई, इसका स्क्वायर करो, -2 कर दो, 4 और 5 20 -2 18, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 18। और ये माइनस का मैं दे रखा है, कितना निकलेगा ये 2√5, ठीक है। 84 की 18 में करोगे भाई, कितना निकल के आएगा 612√5, ठीक है, -2√5। आंसर कितना निकल के आएगा, 2 घटा दोगे इसमें 610√5, ये इसका आंसर था, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं भाई। देखो भाई, ये क्वेश्चन पहले भी कराया अभी पिछले इसमें, मतलब ये कौन से नंबर का था, शायद 15 नंबर का क्वेश्चन था। सेम वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, मतलब अलग सेट में अलग अलग तरह के दे रखे थे। इसमें वैल्यू रख के भी इसमें तुम वैल्यू रख के भी करके देखना, x की 0 रख लेना और y की 1 रख लेना, फिर वो जो ऑप्शन में देखना, ऐसे वैल्यू रख के देखना। मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, सिंपल, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है। वैल्यू रख के तुम कर ही लोगे वहाँ पे। कॉन्सेप्ट देखो भाई, इसका क्या पूछा था हमसे, P
P डिवाइड बाई Q इंटू में R। ठीक है, तो P देखो, P कैसे सॉल्व करना था, मैंने क्या बताया था, ये ऊपर फॉर्मूला लग रहा है Q प्लस बी क्यूब का। तो फॉर्मूला लगाओ x प्लस वाई ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होम। प्लस वाले में क्या होता था भाई, फॉर्मूले में प्लस में क्या होता था, माइनस में तो सारे प्लस होते थे और प्लस वाले में यहाँ माइनस होता था। ठीक है, याद रखना फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इनटू, अगर हम यहाँ इनटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर 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 में आ जाएगा। ठीक है, इनटू करते हैं तो ये 1/q हो जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा भाई, छोटी क्लास से सिखा रहे हैं। तो ये वाला जो वैल्यू है, ये फॉर्मूला लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये ऊपर लग जाएगा, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। माइनस वाले में ये पूरा प्लस का होता है और जो प्लस का होता है इसमें सिर्फ ये माइनस आता है। ठीक है, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ये फॉर्मूला लग रहा है प्लस बी का होल स्क्वायर का, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। या यहाँ सॉल्व ही करते चलो भाई, इतना क्यों लेके चल रहे हो। माइनस में से जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का xy बचेगा, तो प्लस का xy बचा खाली। ऐसे यहाँ सॉल्व कर लो भाई, यहाँ माइनस का कितना बचेगा, माइनस का xy, यहाँ माइनस का xy बचेगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ठीक है, क्यों एक स्टेप बढ़ाओ, ऐसे इसे ही सॉल्व कर लो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुल गया। ठीक है, बस अब क्या करना है, काट पीट करनी है। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई गया। ठीक है, प्लस वाला कौन सा था, प्लस वाला ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई से ये गया। माइनस वाली वैल्यू कौन सी थी, माइनस वाली, ये लिखे, माइनस वाले से ये माइनस वाला गया। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई गया। ठीक है, क्या बचा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और ये वाली वैल्यू इससे कट गई। ठीक है, बस ये बचा हमारा, तो ये 2 बाहर ले लो, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर सीधा। इसमें ना ऑप्शन में रखने की टेंशन ना कुछ, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला पता हो तो भाई 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगने का इसमें। ठीक है, सिंपल ये इसका आंसर था, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया हमने और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो भाई आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन स्क्वायर में दे रखी है, एक इसमें दे रखी है 4 में। तो 4 में इसको बना लो भाई, सिंपल इस वाली इक्वेशन को ले लो। हमसे 3ab पूछा है तो सिंपल इसे लो भाई, 4 स्क्वायर ठीक है प्लस 9b स्क्वायर और 6ab को धर ले लो, 13 प्लस 6ab, दोनों तरफ करो स्क्वायरिंग, ख़त्म। कितना बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 16a4 प्लस 81b4 प्लस 2ab, तो 2ab करोगे 2 8 जा 16 और 16 9 जा कितना हो जाएगा भाई, या 9 4 जा 36 36 2 जा कितना हो जाएगा 12 72 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इधर 13 का करोगे 169 प्लस 36 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और कितना हो जाएगा भाई 36 हो गया प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 12 13 12 जा 6 2 3 1 6 5 1 156 ab। ठीक है, चलो भाई अब हमसे देखो भाई, ये दे रखा था हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये अब ये वाला धर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला 36 में, तो कितना बचेगा 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कट के धर आ गया, तो ये कितनी वैल्यू दे रखी थी 91,
91 माइनस 69, 169 धर लिया, कितना बचा 156 AB। तो माइनस 161 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा भाई 0.5 माइनस 150, इधर कितना बचा 156 AB। ठीक है, इतना आ गया भाई समझ में। अरे यार भाई ये 91 था, हमने 19 माइनस कर दिया, 9 में से बन गया 8 और एक साथ 78 आएगा भाई, ये माइनस का 78। ठीक है, अब 156 के नीचे ले आओ भाई, तो माइनस 178 माइनस 156 AB। तो इसको काटोगे कितने पे जाएगा भाई 78 2 जा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा AB 1/2 आ जाएगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा 3AB, तो बस 3 इंटू और कर दो भाई, इंटू 3, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई निकल के -3/2। ठीक है, आ गया भाई समझ में।